हो सकता है कि 1 जुलाई से आपका जो साप्ताहिक कार्य दिवस है वो 4 दिन का हो जाए और साथ ही साप्ताहिक छुट्टी जो आपको 1 दिन का मिला करता था वो अब 3 दिन का हो जाए, या जिनको 2 दिनों का मिला करता था उनको 3 दिन का हो जाए। ऐसा हो सकता है, और ऐसा इसलिए हो सकता है कि सरकार ने लेबर कोड में बड़ा परिवर्तन किया है जो 1 जुलाई से लागू होने की बात चल रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। लेकिन ये जो नया श्रम संहिता होगा या लेबर कोड होगा, इसका आपके सर्विस पर, आपके वेतन पर, आपके ग्रेच्युटी पर, आपकी छुट्टियों पर एक बड़ा असर होने जा रहा है। क्या होगा ये असर, ये जानने की बात है। आपको बता दूं कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने ये जो नया कानून श्रम एक्ट या लेबर एक्ट बन रहा है, श्रम संहिता बन रही है, इसको अंतिम रूप दे दिया था। वैसे ही अगर देखें तो 23 राज्यों ने भी इसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग कर लिया है और 1 जुलाई से ये शुरू होने की बात चल रही है। तो क्या होगा असर, ये जानने वाली बात है। ये नया लेबर एक्ट जो या श्रम संहिता जो बना है, एक्चुअली सरकार का जो पहले 44 सेंट्रल लेबर एक्ट था, उन सारे चीज़ों को मिलाकर मात्र 4 लेबर एक्ट बनाया गया है। अब देखिए कि इसके तहत दिन में 12 घंटा काम करना हो सकता है, और अगर 12 घंटा आप काम करते हैं दिन में तो आपकी जो छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी थी, वो 3 दिनों की हो जाएगी। मतलब कि सप्ताह में आपको 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से आप काम करेंगे, जितना वक्त देंगे, जितने घंटे काम करेंगे, उसी हिसाब से आपकी छुट्टी का हिसाब लगाया जाएगा या आपका जो छुट्टी मिलेगा उसका निर्धारण किया जाएगा। अगर हम देखें तो इसको 3 शिफ्ट में तैयार किया गया है। जैसे अगर आप 12 घंटे दिन में काम करते हैं तो आपकी जो छुट्टी होगी सप्ताह में वो 3 दिनों की होगी, मतलब कि आपको 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। अगर वहीं 10 घंटे दिन में आप काम करते हैं तो आपकी छुट्टी घटेगी। 10 दिन अगर काम करते हैं तो साप्ताहिक छुट्टी 2 दिनों की होगी, और अगर आप दिन भर में 10 घंटे काम करते हैं तो आपकी साप्ताहिक छुट्टी जो है वो 2 दिनों की होगी, मतलब 5 दिनों का साप्ताहिक कार्य दिवस होगा। वहीं अगर 8 घंटे आप मात्र काम करते हैं, उस स्थिति में 1 दिन की छुट्टी आपको साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। तो यही 3 जो इसकी श्रेणी बनाई गई है वही है। अब देखिए कि इसके चलते आपका जो वेतन का स्ट्रक्चर है, आपका जो सैलरी है, उस पर भी असर होने जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ ये किया गया है कि आपको जो कुल सैलरी मिलता है, आपका जो मूल सैलरी है, मतलब मूल वेतन है, सीटीसी है, वो 50% से अधिक होना चाहिए। ये एक शर्त इसमें लगाया गया है। अब देखिए कि इसका क्या असर होगा कि जब सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से पीएफ की कटौती ज़्यादा होगी, और जब पीएफ की कटौती ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से पीएफ में जो कंपनियों का योगदान होता है वो भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि टेक होम सैलरी जो होगा, जो सैलरी लेकर आप घर जाएंगे, वो कम हो जाएगा, लेकिन ग्रेच्युटी और पीएफ वगैरह उसमें इजाफा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मूल लाभ क्या होगा? उसका मूल लाभ ये होगा, ये दूसरी बात है कि काम करते वक्त आपकी सैलरी हाथ में कम आएगी, दिखाई देगी ज़्यादा, हाथ में कम आएगी, लेकिन जब आपका रिटायरमेंट होगा, जब आप सेवानिवृत्त होंगे, तो निश्चित रूप से पहले जो मिला करता था उससे ज़्यादा धन मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब कि काम करते वक्त जो हो, लेकिन काम के बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो आपका बल्ले बल्ले होगा। अब इसको लेकर देखिए कि कई कंपनियां हैं, जो कई निजी कंपनियां हैं जो इसको करने के लिए तैयार है, इसको लागू करने के लिए भी तैयार हो गई है। अब इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में भी कंपनियों को रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है। अब ये जो छूट है ये क्या है, इसका भी जानना ज़रूरी है। नए
इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में भी बड़ा अंतर हुआ है। अब इस अंतर के चलते क्या असर होगा या क्या प्रावधान किया गया है, इसको जानिए। कोई भी कंपनी अगर 300 से कम व्यक्ति उसके यहाँ कार्यरत है तो बिना किसी सूचना के, बिना सरकार की सहमति की कंपनी अपने उस किसी भी व्यक्ति को छटनी कर सकता है, अपने कर्मी को हटा सकता है अगर कंपनी का स्ट्रेंथ 300 से कम है। तो ये पहले 2019 में जो एक्ट बना था उसके हिसाब से 100 व्यक्ति से तक जो कार्य करने वाली कंपनी थी या 100 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली कंपनी थी उस पर यह लागू था, लेकिन अब यह बढ़कर 300 हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनियों का जो दबाव है, उनकी जो एकाधिकार है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, बिना सूचना के, बिना सरकारी स्वीकृति के या आपको बिना कुछ कहे आपको हटा सकता है। नया जो वेतन कोड है उसके हिसाब से आप अपने छुट्टियों के 300 दिन को नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब 300 छुट्टियों का नगद भुगतान ले सकते हैं। वहीं 1 वर्ष में जो कार्य दिवस था वो पहले 240 दिन हुआ करता था, उसको घटाकर अब 180 दिन कर दिया गया है। लेकिन ये जानने वाली बात होगी कि ये नया श्रम संहिता जो आ रहा है, लेबर एक्ट जो आ रहा है, उसका असर क्या होगा। एक तो सीधी बात है कि आपका टेक होम सैलरी जो है सो कम हो जाएगा, ग्रेजुएटी पीएफ बढ़ जाएगा, जो आपको रिटायरमेंट के बाद उसका लाभ दिखेगा, लेकिन तत्काल आपका जो टेक होम सैलरी है उस पर असर होने वाली है। दूसरी बात कि कंपनियों का जो 300 तक जो व्यक्ति है उसको बिना कहे हटाने की बात, छटनी करने की बात है, यह भी कहीं ना कहीं कर्मियों के लिए घातक हो सकता है या होगा। दूसरी बात है कि नया वेतन कोड और मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। तो वर्तमान फर्म में उच्च वेतन के लिए बात करने के पहले आप क्या करें न करें यह भी जानने वाली बात है। अगर आप उच्च वेतन के लिए किसी कंपनी में जा रहे हैं बात करने, तो निश्चित रूप से ज़्यादा सीटीसी या मूल वेतन को देखकर बहुत खुश नहीं होइए। सबसे पहले वहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि आप टेक होम सैलरी आपका क्या होगा, कितना कटेगा, नहीं कटेगा, उसके बाद आपके हाथ में क्या आएगा, ये मूल बात है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि जो अपने पीएफ का अमाउंट, जो उसको पीएफ में कंपनी को अपना योगदान देना है, वह भी मूल सैलरी में जोड़ देता है, जो गलत है। इसलिए उस पर भी ध्यान देने की बहुत सी ज़रूरत है। दूसरी बात कि जब आप नई कंपनी के पास या अपने पुराने कंपनी में काम करने के लिए, जो काम जहां आप कर रहे हैं उसके वेतन के इन्हांसमेंट के लिए, अच्छे वेतन के लिए अगर वार्ता करनी है तो पहले से इसको तैयारी इसकी करें, इसलिए कि आपकी क्या योग्यता है, क्या विशेषज्ञता है, इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आप प्लेस कर पावें, जिससे उसका प्रभाव पड़े और आपको अच्छा वेतन मिले। इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 1 तारीख के बाद जो लेबर एक्ट आता है और जब लागू होता है उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, क्या लोगों की सोच होती है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।